लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं संभव कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। मैं अभी डीएलएड और बीएड पर बात करूंगा। जब से ट्री 1 आया, ट्री 2 आया और ट्री 3 भी आ गया, जल्दबाजी में सरकार है और इलेक्शन भी आने वाला है 2024 में। लेकिन विद्यार्थियों में कंफ्यूजन ये है कि डीएलएड करें या बीएड करें, लेकिन आने वाले भविष्य के लिए सबसे बेटर कौन रहेगा सर, बीएड या डीएलएड, या किसका क्या फायदा है सर? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद इस बात का करूँ। इस प्रश्न को लेकर मेरे मन में भी शंका चल रही थी कि विद्यार्थी क्या करे। और मैं सुबह से ही सोच रहा था मैं यूट्यूब पे अपना आकर बोल दूंगा क्या समझ गया। ये बात चल रहा था, लेकिन आप इंटरव्यू के लिए आए इस मामले में, इस बात को लेकर आपको धन्यवाद क्या है। सबसे पहली बात तो कि अब बीएड जो है वो 4 वर्ष का हो गया, तो अब मुझे तो लगता है कि बीएड 4 वर्ष का करने का कोई औचित्य नहीं है। अब क्यों किया गया, किस मकसद से किया गया, बीएड जैसे कोर्स के लिए 4 साल का कोर्स होना, मुझे लगता है ये उतना ठीक जी, मतलब अब जो है सरकार का डिसीजन है, इसके खिलाफ नहीं बोल सकते, लेकिन मुझे लगता है चलिए कोई बात नहीं, अब तो हो गया तो डिसीजन होता है। तो बीएड 4 वर्ष का हो गया, पूरे ऑल इंडिया में हुआ है, ऐसा नहीं कि बिहार में हुआ है, ऑल इंडिया में हुआ है। तो डीएलएड 2 साल का है, तो मुझे लगता है कि बीएड में 3 जगह मौका मिलेगा। 6 to 8 में मौका मिलेगा, 9, 10 में मौका मिलेगा, 11, 12 में मौका मिलेगा। लेकिन डीएलएड में प्राइमरी में मौका मिलेगा और 6 to 8 में मिलेगा। बस एक ही मौका होगा जो मतलब कम मिलेगा बीएड वालों से। बीएड वालों को मिलेगा 3 जगह मौका और डीएलएड वालों को मिलेगा 2 जगह मौका। तो क्या दिक्कत है? 1 to 5, 6 to 8 होंगे डीएलएड वाले, हाँ, और 1 to 5, 6 to 8 और 9 to 10 में होंगे बीएड वाले, और 11 to 12 में 6 to 8 से शुरू होगा बीएड वाला, 1 to 5 में नहीं जाएगा। अब मैं बताऊँ आपको कि देखिए, अब जिनका एज बचा हुआ है, जिनका एज 21 साल 22 साल है, उनका बीए हो ग्रेजुएशन हो गया, वो अपना बीएड कर ले 4 साल का। लेकिन जिनका एज 33-34 पहुंच गया, 4 साल का वो बीएड करेंगे तो एज पार हो जाएगा उनका। तो ऐसे में बीएड करने का कोई लाभ बचेगा नहीं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के सिवा कुछ मिलने वाला उनको नहीं। इसीलिए जिनका एज निकल रहा है उनको तो मैं स्ट्रिक्टली बोलेंगे, जिनका एज निकल रहा है उनको स्ट्रिक्टली बोलेंगे हम कि आप बीएड ना करें, है ना, आप बीएड ना करें, डीएलएड ही करें। अभी तक नहीं किए हैं तो अच्छा, क्योंकि 2 साल में डीएलएड हो जाएगा, आपका एज भी बचा रहेगा, नौकरी भी हो जाएगी। और 33-34 उम्र हो गया, आप बीएड करने बैठेंगे तो पता चला 37 के हो गए, सब खत्म हो गया। तो गुरु जिनका एज बचा है वो बीएड डीएलएड कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जिनका एज निकलने वाला है वो सिर्फ डीएलएड करें, बीएड ना करें। और एक बात, दूसरी बात कि दोनों में से अगर एज भी बचा हुआ है बहुत सारा, बीएड भी मेरे पास ऑप्शन है, डीएलएड भी ऑप्शन है, तब भी वो डीएलएड करें, 2 साल में डीएलएड हो जाएगा आराम से। उसके बाद वो अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगा, अपॉर्चुनिटी पहले लेने लगे, डीएलएड करने के बाद बीएड कर ले वो। अच्छा, शैक्षणिक योग्यता पर बात करें, डीएलएड का क्या शैक्षणिक योग्यता होता है और बीएड का क्या शैक्षणिक? डीएलएड का होता है +2 पास आपको होना चाहिए, डीएलएड के लिए +2 आपको पास होना चाहिए, और बीएड के लिए ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। तो सर बीएड एक तो ग्रेजुएशन कर दिया 3 साल का, फिर बीएड 4 साल का, तो उसका 4 साल का पहले 2 साल का ही था, अब 4 साल का कर दिया, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा क्या फायदा सरकार देगी? मतलब 4 साल का बीएड का क्या है? कोई नहीं, बीएड है, जो 1 साल वाला बीएड किया था पहले वो भी उतना ही वैल्यूएबल है, जो 2 साल का बीएड किया वो भी उतनी ही वैल्यूएबल है, और 4 साल का जो बीएड किया उतना ही वैल्यू है। वो कोर्स बीएड मतलब बीएड है, 4 साल कोर्स हो जाए तो 6 महीने कोर्स तो मतलब नहीं, पहले साल भर का बीएड होता था, वो जितना वैल्यू साल भर वाले का था उतने ही 2 साल का, उतनी ही 4 साल वाले का। बीएड मतलब बीएड, और जो फॉर्म जब आएगा तो सभी लोग बराबर लेवल पे भरेंगे फॉर्म, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर होना चाहिए जो मुझे लगता है, अभी आयोग में बीपीएससी ने कहा कि जिनका सोशल साइंस वाले के लिए 9, 10 में स्पेशली कहा कि इनका हिस्ट्री पॉलिटी है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी कम से कम एक सब्जेक्ट होना चाहिए। जिनका सोशल साइंस में देना है उनको कम से कम एक सब्जेक्ट होना अनिवार्य कर दिया। ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी हिस्ट्री में से कोई एक होना चाहिए जो बीएड करेंगे उनको। हाँ, बीएड करेंगे, और 9, 10 के लिए 9, 10 के लिए भी वो जा रहे हैं परीक्षा देने टीचर बनने के लिए। तो नियम था, और सोशल साइंस विषय है तो नियम था कि सोशल साइंस के लिए आप टीचर तभी बनेंगे जब इन दोनों विषय ज्योग्राफी हिस्ट्री में से कोई एक आपको होना चाहिए। तो जो लड़के फिलोसफी से किए हैं ऑनर्स, और सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस उनका सब्सिडरी है, हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है, और उन्होंने बीएड किया तो बीएड तो बेकार होंगे, वो तो बीएड करने का कोई मतलब था नहीं। तो उनको क्या पता था, मान लीजिए हाँ, तो इसी बात को मैं कह रहा आपको, बीएड तो इसको बीएड जब हो रहा था उस समय ही लिख देना चाहिए बीएड के नोटिफिकेशन में कि इन सब्जेक्ट के लोग बीएड नहीं करेंगे। क्यों करते हैं 1.5 लाख रुपए खर्च करना, इतना मेहनत करना, उसके बाद कह देना कि भैया ये नहीं हो सकता, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बीएड में ही रोक देना चाहिए, ये रूल बीएड में बना देना चाहिए कि भैया इस सब्जेक्ट के लोग बीएड नहीं करेंगे, इनके लिए बीएड नहीं है। नहीं तो नेशनल करिकुलम जारी होना चाहिए कि चाहे कोई भी आयोग हो,
अगर हम बीएड करवा रहे हैं तो उनको मौका इस विषय में मिलेगा, मिलना चाहिए। ये चीज होना चाहिए। तो मेरा ये आपका सजेशन है, सजेशन है, ये आपका सजेशन है। आपकी सजेशन आयोग माने था कितने विद्यार्थियों कल्याण आयोग नहीं बोल रहे हैं, ये आयोग की गलती नहीं, आयोग की गलती नहीं, ये एनसीटी की गलती है। एनसीटी जिसने बीएड का कुरिकुलम बनाया, पाठ्यक्रम बनाया, उनकी गलती है। उनको लिखना चाहिए मैंडेटरी कि हम किसी भी विषय का बच्चा बीएड अगर कर रहा है, उसका विषय कुछ भी ग्रेजुएशन में हो, उसको सोशल साइंस में, इन विषयों के लोगों को सोशल साइंस में मौका मिलेगा, इन विषयों के लोगों को साइंस में मौका मिलेगा, इन विषयों के लोगों को मैथ में मिलेगा। अगर नहीं मिलना है, ये बात नहीं लिखता एनसीटी, तो फिर बीएड करने का क्या मतलब है? क्या मतलब है? वही बात है। चलिए अब बात करते हैं, शैक्षणिक योग्यता की बात हो गई, बीएड डीएलएड की बात हो गई। अब बात करते हैं कि बहुत सारे लोग इकोनॉमिक रूप से विद्यार्थी उतना वो कंसर्न नहीं है, उतना डेवलप नहीं है, तो प्राइवेट और सरकारी कौन सा कहाँ से क्या करेगा और क्या फीस होता है? देखिए अब तो ऑल इंडिया टेस्ट होता है, बिहार के लेवल पे भी टेस्ट होता है विश्वविद्यालयों का बीएड करने का। टेस्ट में आप अव्वल आइए, सरकारी कॉलेज से करिएगा, सरकारी कॉलेज का आप चाहेंगे तब मिलेगा, आपके चाहने सरकारी कॉलेज मिलेगा नहीं, तो पढ़ना पड़ेगा। आपको पढ़िए, एंट्रेंस टेस्ट होता है, एंट्रेंस में पास कीजिए, जितना नंबर लगेगा वो सरकारी कॉलेज मिल जाए। अब सरकारी कॉलेज में जितनी सीटें उतनी सीट में एडमिशन होगा जी, कि सबको ले लेगा सरकारी कॉलेज में। आप मार्क्स लाइए, मार्क्स कम रहेगा तो इंस्टीट्यूट सबको प्राइवेट कॉलेज में करना मजबूरी है। तो कितना पैसा लगता होगा? अभी मुझे फी का पूरा कंप्लीट आइडिया नहीं है, जो मुझे आइडिया नहीं है उसके बारे में बात नहीं नहीं करेगा। अच्छा, प्राइवेट में होता है, करवाएगा तो वहाँ कितना पैसा लगता होगा? प्राइवेट कॉलेज में लगता है? प्राइवेट में मुझे लगता है अभी तक तत्काल 1,60,70 हज़ार लोगों का लगता है। सरकारी मेरे अंदाज लगता है 30-35-40 के आसपास। मुझे ये पता नहीं, क्लियर मुझे पता होगा तभी, जो चीज़ मुझे पता नहीं स्पष्टीकरण देना ठीक बात नहीं है। अगर तो और समझिए कि जो मैं बहुत इसको जरूरी बात को समझना है, एनसीटी यहाँ पर काम करे, यहाँ पर बीपीएससी की कोई गलती नहीं, केवल एनसीटी लिख रहे कि हर एक आयोग के लिए मैंडेटरी है कि बीएड कोई भी विषय से हो उनको टीचर बनने का मौका मिलना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए। ये चीज़ होना चाहिए। अब दूसरी बात ये कर लेते हैं कि डीएलएड बीएड साइड कर लेते हैं। अगर मान लीजिए वो थर्ड पेज के लिए एग्जाम दे रहे हैं, तो उनको मास्टर बनने के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए? 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए और 9 to 10 के लिए, 11 to 12 क्या क्या डिग्री होना चाहिए? फिर से प्रश्न है भैया। जैसे कि मान लीजिए कि अब 3 का फेज बहुत विद्यार्थी को ये भी नहीं पता है कि हमारे पास क्या क्या क्वालिफिकेशन, मेरे पास कैसे कई सारे काउंटर क्वेश्चन आए हैं, मुझे ये नहीं पता है कि मेरा बेसिक ग्रेजुएशन मतलब बेसिक सर्टिफिकेट क्या होना चाहिए कि हम 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए, 9 to 10 के लिए या 11 to 12 के लिए हम बिहार में जो टीचर बने वो किस आधार पर बने, क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्या क्या सर्टिफिकेट होना चाहिए? ये डॉक्यूमेंट की बात जहाँ तक करेंगे तो जो डीएलएड है, सबसे पहले तो +2 जिसके आधार पर आपने डीएलएड किया है, +2 तक का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, मार्कशीट फाइनल, सर्टिफिकेट ओरिजिनल, डीएलएड का सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। प्लस अगर आप प्राइमरी में पेपर दे रहे हैं तो प्राइमरी में पेपर दे तो सीटेट पास करना अनिवार्य है, सीटेट पेपर 1 पास करना अनिवार्य है प्राइमरी के लिए, और सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई करना अनिवार्य है 6 to 8 के लिए। लेकिन डीएलएड है तो अगर बीएड आप किए हैं तो आप प्राइमरी सीटेट पेपर 1 आप नहीं दे सकते, आप केवल सीटेट पेपर 2 दे सकते हैं। मुझसे वो किस क्लास के लिए होंगे? 6 to 8 के लिए होंगे, 1 to 5 के लिए 1 to 5 के लिए नहीं। अभी तक सीटेट सिर्फ 1 to 5 के लिए है और सीटेट 6 to 8 के लिए है। सीटेट अभी तक 9, 10 और 11, 12 का सीटेट अभी नहीं। स्टेट क्या होता है? स्टेट होता है 9, 10 के लिए और 11, 12 के लिए। 11, 12 के लिए उस अभी तक स्टेट में 6 to 8 प्राइमरी का नहीं आया है। स्टेट में 9, 10, 11, 12 और सीटेट में प्राइमरी और 6 to 8। तो सीटेट के जहाँ पर एलिजिबिलिटी है वहाँ सीटेट का डिग्री भी अनिवार्य होना चाहिए, फाइनल होना चाहिए। और बीपीएससी टीआरई 1 में केवल नियम था कि आप टीआरई को भी लेंगे, और टीआरई 2 से आयोग ने कह दिया कि भाई आपका कंप्लीट डिग्री होगा तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। आयोग ने इतना बेहतरीन काम किया शंभू जी कि मैं आपको बताऊं, उसने कई बार बच्चों को बोला कि अपने डॉक्यूमेंट्स को ठीक कर लीजिए, हम आपको मौका नहीं देंगे, डॉक्यूमेंट ठीक कर लीजिए। फिर भी बच्चा गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किया, उसके बाद भी आयोग ने कहा कि अभी भी गलती हो गया तो कोई बात नहीं, फिर टाइम देते सुधार लीजिए। आपको नहीं पता शंभू जी, उसके बाद भी बच्चे सुधार नहीं किए। हम भूल गए, नोटिफिकेशन है हमको पता नहीं चला। अब मुझे बताइए कि टीचर बनने लायक बच्चा है और वही लोग आयोग पर झूठा मैंने अनाप शनाप कुछ भी बोलता रहता है आयोग के बारे में। आयोग ने इतना बेहतरीन काम किया बच्चों के लिए, हम पहला आयोग ऐसा देख रहे हैं कि बच्चों के लिए इतना हेल्पफुल काम किया, बहुत हेल्प किया आयोग ने बच्चों को। अतुल प्रसाद से कोई बात नहीं, आप खुद भी देख चुके हैं, कई बार डॉक्यूमेंट चेंज करने का मौका मिला। यहाँ तक कि आयोग ने भी कहा कि आयोग का काम नहीं करना, फिर भी कहा कि आप गोला ठीक से रखिए, वहाँ जाकर रोल नंबर ठीक से भरिएगा, तो बाद में हम कंसीडर नहीं करेंगे। फिर भी लोगों ने क्या किया, गोला को भरने से गोला छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। तो भैया आप प्लीज सुधर जाइए, सारे डॉक्यूमेंट्स को ठीक कर लीजिए। सब अगर कोई नाम में गलती है या डॉक्यूमेंट आपस नहीं है उसको निकलवा लीजिए, बनवा लीजिए। फॉर्म आने का इंतजार मत कीजिए आप, और अपनी तैयारी में प्रॉपर लग जाइए, क्योंकि जो जिस तरह का काम बिहार के आयोग में हो रहा है और शिक्षा विभाग कर रहा है, ये
कहीं भी आपको देखने को पूरे भारत में नहीं मिला। ऐतिहासिक ऐतिहासिक का मतलब इतना फास्ट, इतना स्मूथली बच्चे के कमेंट को सुनकर उन पर काम करना। वो मार्कशीट दीजिए, तुरंत अपलोड हो गया। जितना फेयर और फाइनेस्ट काम आयोग शिक्षा मंत्रालय ने किया है सर, आप तुलना करिएगा अन्य आयोग से तो आपको लगेगा कि यार क्या काम हो रहा है। आप पढ़िएगा तो नौकरी आपकी होगी। चलिए ठीक है। तो आपने सुना रजनीश सर को हम ये कर रहे थे, आप बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि बीएड करें या डीएलएड करें। तो जिनकी उम्र ज़्यादा है, मतलब उम्र बचा हुआ है नौकरी करने के लिए, तो वो दोनों कर सकते हैं। नहीं, जिनकी उम्र कम है तो डीएलएड करके फटाफट आप नौकरी ले सकते हैं बिहार सरकार में। जिस तरह से फटाफट वैकेंसी आ रही है 3.2 वो आ गया, 4 भी आएगा और मतलब लार्ज लेवल पर वैकेंसी आ रही है। इसलिए रजनीश सर की बातों को फॉलो कीजिए और उनकी बातों को फॉलो करते हुए आप नौकरी, मतलब सरकारी नौकरी की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। मैं शंभू कुमार के माध्यम से राजेश के साथ पटना। अगर मैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।